हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉपर की डायरी में प्राचीन भारतीय इतिहास से लेकर मध्य भारतीय इतिहास एवं आधुनिक भारतीय इतिहास तक की। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। दोस्तों, उससे पहले हम जानेंगे कि इतिहास किसे कहा जाता है और इतिहास की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, इतिहास किसे कहा जाता है? ऐसा समय जो घटित हो चुका है, अर्थात अतीत के महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन। दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.5 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग थ्योरी से हुई थी। उसके बाद 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। फिर जल जीवों का विकास हुआ। इसके बाद 40 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य की उत्पत्ति हुई अफ्रीका महाद्वीप के इथियोपिया में। आदि मानव का पूरे विश्व में विस्तार हो गया, एशिया, यूरोप और अफ्रीका में। दोस्तों, मनुष्य असभ्य मानव के रूप में 40 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक पृथ्वी में निवास किया और इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद मनुष्य 2 पैरों पर चलना सीखा, आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ और खेती की शुरुआत हुई। उसके बाद अस्थायी निवास, पशुपालन, खेती और सभ्यता की ओर बढ़ा। दोस्तों, बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ था। इसके कुछ समकालीन सभ्यताएं भी हुए थे। वैदिक सभ्यता, रामायण काल, महाभारत काल, महाजनपद काल, धर्म सुधार भी हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी आए। मगध साम्राज्य। दोस्तों, भारत में बहुत से विदेशी शासन आए। उसके बाद गुप्त साम्राज्य, उसके बाद गुप्तोत्तर काल, फिर मध्यकाल भारत, आधुनिक भारत और 15 अगस्त 1947 यानी स्वतंत्र भारत की बात करेंगे। दोस्तों, मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में ही हुई थी। और सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले सभ्यताओं का विकास एशिया महाद्वीप में ही हुआ था। दोस्तों, हम जानेंगे कि बीसी और एडी में क्या अंतर है। दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के समय को जो है ना बीसी कहा जाता है, यानी ईसा पूर्व कहा जाता है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को जो है ना एडी कहा जाता है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति 400 बीसी में जन्म लिया है और मान लो 50 साल बाद मरा, तो उसकी मृत्यु की जो गणना होगी वो 350 बीसी हो जाएगी। दोस्तों, इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड। दोस्तों, हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल की। तो इस समय लेखन का विकास नहीं हुआ था। इसमें पाषाण काल आता है दोस्तों, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल आता है। दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो इसको हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इसमें लेखन का विकास हो गया था। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता आता है। दोस्तों, इस समय का जो लेखन का जो विकास हुआ था उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। दोस्तों, अगर ऐतिहासिक काल की बात करें तो इस समय लेखन का विकास हो गया था और इसको पढ़ा भी जा सकता था। जैसे कि इसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल आता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम कल से शुरू करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।